लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी अल्लाह के वली वली कामिल कुतुबे वक्त कलंदरे वक्त आलिम रब्बानी अपने हद के मुजद्दिद अल-फसानी उन मुजरिमों के दरमियान भी पहुंचे। नमाज का वक्त आया तो खुदा के वली ने खड़े होकर के आजान की सदा बुलंद कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे भाई ये क्या, चलो मैं अब ध्यान रखूंगा इसका ध्यान रखना भी जरूरी है भाई। ये तो अच्छा इस पर कट लगा हुआ नहीं है, वरना में तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हक वालों की तरफ से कारी निहाल साहब, ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये कारी निहाल साहब। ये जरा हक वालों की तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं अशार पढ़ रहा हूँ, और मसल के बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। सुभान अल्लाह। वो राहे हक से हट जाए ये हरगिज़ हो नहीं सकता, वो राहे हक से हट जाए ये हरगिज़ हो नहीं सकता, जो अपनी रहबरी के वास्ते कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुजद्दिदे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुजद्दिद अल-फसानी ने जो कहा, शायर अपने अंदाज में करा, जेल में ही तो बंद कर दिया। अरे तीर और तीरों की लड़ाई थी जमाने में, तीर की, कमान की, ढाल की। तो मुजद्दिद पाक ने जो फरमाया वो जरा शेर में सुनो। नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर और खंजर से। बोलो बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर और खंजर से, नहीं कुछ खौफ तोफा का, डरे क्यों तीर और खंजर से। हुसैनी है हथेली पर हम अपनी जान रखते हैं, हुसैनी है हथेली पर हम अपनी जान। आप भी पढ़ते रहे मेरे साथ माशाल्लाह, अच्छा सुने, सब लोग पढ़िए। हुसैनी है हथेली पर जान रखते, हुसैनी है हथेली। और ये मुजद्दिद अल-फसानी फारूक आजम की औलाद से हैं। जुरत फारूकी इनके अंदर, इस्तिकामत सिद्दीक इनके अंदर, सखावत उस्मान का फैजान इनके अंदर, और शुजाअत हैदरी का जौहर इनके अंदर। सुभान अल्लाह। कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। अरे वो सरी तो झुकवाना चाहता था ना, तो आपने क्या फरमाया, कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर, कभी अकबर के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर, कभी जालिम के आगे झुक नहीं सकता हमारा सर। अली वाले हैं हम अपनी अलग पहचान रखते हैं, उमर वाले हैं हम अपनी अलग पहचान रखते हैं, अली वाले हैं हम अपनी जान रखते हैं। जेल में रहे आप, जेल में, बागियों वाली जेल में, किले में, ग्वालियर का किला बड़ा मशहूर है, उसी में कैद कर लिया आपको।
काफी अरसा रहे आप वहां पर, और जैसे ही उन्हें बंद किया गया इसकी हुकूमत का तख्ता हिलने लगा। अरे ऊंचा बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकीने गुंबदे खजरा की निगरानी में है मुजद्दिद अल-फैसानी। मामला बिगड़ने लगा, बड़ा परेशान हुआ। अब यहाँ पर कई रिवायतें हैं, अलग अलग रिवायतें हैं। एक ये भी मिलती है कि ऐसे ख्वाब में हुजूर की बशारत हुई और हुजूर ने फरमाया अपने आप को और हुकूमत को बचाना चाहता है तो शेख अहमद सरहंदी को रिहा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो हुजूर का हो जाता है समझ लो जमाना उसका गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो इसने फिर आज़ादी का परवाना भेजा। एक रिवायत यह है कि इसकी झड़प हो गई और बड़ा मामला बिगड़ रहा था। जिन्होंने इसको जवाल दिया उन्होंने कहा कि हमारे शेख अहमद सरहंदी को आज़ाद करो। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि आज़ादी के लिए ये तैयार हो गया कि भाई आज़ाद कर दो। और जब परवाना पहुंचा, आज़ादी का टेलीफोन नहीं था कि मोबाइल से घुमा दिया कि साहब, नहीं, वो खातों का जमाना था। टेलीफोन का जमाना तुम्हारे बचपने में नहीं था जो यहाँ बैठे हो, तुम तो उम्र दराज हो, मेरे बचपने में नहीं था। टेलीफोन का तो था, मोबाइल का नहीं था। टेलीफोन हम छोटे छोटे थे तो कभी लगा करते थे। इतना बदल गया जमाना अब तो, मगर दौर वही अच्छा था, अपना देसी वाला दौर। अब तो ज्यादा ही मामला बिगड़ गया। हाँ हजरात, तो मुजद्दिद अल-फैसानी के बाद जब परवाना गया तो आपने फरमाया रिहाई अगर चाहते हो तो शर्तें मानना होंगी मेरी। जी शराइत क्या आपके? जितनी गैर शरई बातें तुम्हारी हुकूमत में जारी की गई हैं सबको मंसूख किया जाए। जिन मस्जिदों को मुनहदिम किया गया है तामीर किया जाए। जो जो बिदात और खुराफात तुमने समाज में फैलाई है कंट्रोल किया जाए। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को किया जाए। ये सारी बातें का साहब मंजूर है। अब तो आइए निकल के कहा अब भी नहीं, अब भी मुझे एक बात मनवानी है अपनी। का वो क्या है? का जेल से तब निकलूंगा जब सारे कैदियों को मेरे साथ निकालोगे। सुभान अल्लाह। अब जो जेल का जेलर था उसका तो पसीना छूट गया कि भाई ये कैसे होगा। हुकूमत भी परेशान कि इसमें तो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े वांटेड हैं, इसमें तो बड़े बड़े जराइम पेशा लोग हैं, ये कैसे निकाल दें आपके साथ, माहौल खराब हो जाएगा भारत का। तो आपने फरमाया जहांगीर से कह दो वो तेरी और तेरे बाप की जेल थी जिसमें बुरे लोग बंद थे। अब ये मुजद्दिद अल-फैसानी की जेल है, ये शेख अहमद सरहंदी की जेल है। यहाँ जो बड़े बड़े शराबी जुआरी थे, बड़े बड़े क्रिमिनल थे, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग थे, उन्होंने मेरे हाथों पे तौबा कर ली है। अब वो नेक सच्चे पक्के मुसलमान बन गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैसानी मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया अब यहाँ कोई वैसा नहीं है जैसा था। अब अगर हम ये शेर पढ़ दें तो क्या बुराई है वही कि निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की। इतनी जोर से बोलोगे, बदलती हजारों की। हाँ, ये निगाहे वली का मामला होता है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद। अच्छा, इनके मकतूबात हैं, ये जेल से लिखा करते थे, अपने खुलफा को लिखते थे, उमरा को लिखते थे, अपने चाहने वालों को, तो वही जमा करके मकतूबात शरीफ, वो पूरा एक इल्मी ज़ख़ीरा है। तसव्वुफ़ के मैदान में कमाल है। उसमें एक मकतूब है, वो सुनिए जरा, मैं सुना दूं आपको, क्योंकि कुछ राज़ियत के जरसों में भी समाज में पनप रहे हैं। अब जहन्नम भी तो बहुत बड़ा ना अल्लाह का।
अपने आप को बचाने की कोशिश करो जहन्नम से। हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, राफ़ज़ियत से भी, खारजियत से भी, नासबियत से भी, हमें हमारी सुन्नियत पे रखे अल्लाह पाक। आमीन या रब्बल आलमीन। सुन्नी जो होता है वो सबसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। मैं ये जरा सुनाऊं तुम्हें, उनका मकतूब है, ये मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं कि मैं एक दफा आराम कर रहा था, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई और ख्वाब में नबी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर की हदीस है, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, इसलिए कि मेरी शक्ल शैतान नहीं बना सकता, शैतान भी नहीं हो सकता हुजूर की तरह। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। ख्वाब में भी कोई हुजूर की तरह नहीं बन सकता। मुमतनिउन नज़ीर है हमारे हुजूर। सुनो भाइयों, तो कहते हैं हुजूर ने मेरी तरफ इल्तिफात तवज्जो नहीं फरमाई, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि हुजूर नाराज हैं क्या। मैंने अर्ज किया रोते हुए, तो हुजूर ने फरमाया, शेख अहमद सरहंदी तुम्हें पता है मैं खाना आयशा सिद्दीका के घर पर खाता हूँ। सुभान अल्लाह। कहते मेरी आंख खुली तो मैं समझ गया कि मामला ये था कि जब भी मैं इशाले सवाब की महफिल करता, फातिहा दुरूद की, तो सबके नाम मेरे जहन में आ जाते, लेकिन मैं हजरत आयशा सिद्दीका का नाम नहीं लेता था। तो इशारा इस तरफ था कि औरों के नाम के साथ साथ मेरी ज़ौजा आयशा सिद्दीका का भी नाम लिया करो। सुभान। ये तो हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह जो अज़वाजे मुतहरात की अजमतों को भी सलाम करते हैं और हुजूर की आले पाक की अजमतों को भी सलाम करते हैं, सुभान। सहाबे किराम की अजमतों को भी सलाम करते हैं। इसलिए हमारे इमाम ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में भाई आपके समझ में आया? कभी जाना मज़ार शरीफ पे हाजिरी देना, बड़ी बात, वहां जाकर के, अच्छा मज़ार शरीफ पे जहां पर भी जाओ तो मैं मशवरा देता हूं कि जो पैसे उठा करके आते हो वो पैसे खुद अपने तौर पर गरीबों में खैरात कर दो, अपने हाथों से गरीब भाइयों को दो, या उसका लंगर अपने हाथों से, क्योंकि जो काम अपने हाथों से करोगे उस पे दिल भी मुतमईन रहेगा। पता चला आपने किसी को समझ लिया सफेद पोश और आप हो गए बेहोश, आपने दिया दाना वो निकला, बस। और हर बात नहीं कहूंगा मैं माइक पे, इस लिहाज से सब नहीं, लेकिन बहरहाल बेहतर यह है कि जो तुम्हें सदका करना वो अपने हाथों से करो। अलबत्ता जो मुजाविर वहां पंज वक्ता नमाजी हैं, शरीयत के पाबंद हैं, तो इतनी अच्छी जगहों पे वो रहते हैं, उनकी खिदमत करते हुए अलग से मुसाफा करो, ये अलग बात हो गई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपके? बोलिए जरा जोर से। तो भाइयों, ये मुजद्दिद अल-फ़सानी इसी मुबारक महीने में जो चल रहा है, इसी मुबारक महीने में आपका इंतकाल हुआ। अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। कितना जमाना हो गया, आज तक याद है हमें और आपको। 1034 या 33 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। कितने कई सौ साल हो गए, और मदाले के हमें 100 साल पुराने बड़े बूढ़े याद नहीं होंगे। मुझे तो याद नहीं है, तुम्हें याद हो तो बात अलग है। 100 साल पुराने किसी को भी याद नहीं होगा। 100 साल बुढ़ा कोई, बड़े बूढ़े जो थे, मैं बूढ़ा उन्हें कह रहा हूँ, लेकिन इल्म इंसान को जिंदा कर देता है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अभी आला हजरत का 103वां उर्स हुआ है, 103वां। गली गली भरी हुई थी, पूरा शहर खचाखच भर रहा था। कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई जनाबे वाला मध्य प्रदेश से आ रहा,
अरे यार भारत की बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं। अभी तो कोविड का मैटर चल रहा पूरी दुनिया में। क्यों मानते हैं लोग उनको, क्यों मोहब्बत करते हैं? चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी, तो हुजूर ने उन्हें ये अता किया कि अहमद रजा तुमने अपने आप को हमारे इश्क के हवाले कर दिया, हमने तुम्हें ऐसी शोहरतों से नवाज दिया जो क़यामत तक तुम्हारा तस्करा होता रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी हुजूर के कदमों से चिमट जाता है, अल्लाह की कसम वो चमक जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। वरना हमें क्या पता होता किसी का। जी ये हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर में बदायूं शरीफ में अल्लामा ताजुल फहुल बदायूं नहीं किशोचा मुकद्दसा में मखदूम सिमना मखदूम पाक, जिसका कहीं भूत ना उतरे वहां उतरवा ले अपना भूत वो जाके रखे। आज भी फैज जारी है। किसके सदक़े में मिला? बोलिए सब लोग बोलिए, किसके सदक़े में मिला? हुसैन के नाना जान के कदमों की बरकत से मिला है। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए हैं, जिनको कोई पूछता न था, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कहे, मुस्तफा के पाँव चूम कहे, ज़र्रे आफ़ताब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कहे, बोलो ज़र्रे आफ़ताब हो गए। थोड़ी देर तकरीर और सुन लो। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरह से मुस्तफा गए अरे कांटे भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फैसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त होता तो मैं तफसील से बताता कि जो अकाईद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने लिखे हैं बेआइनी वही अकाईद अपने मकतूबात में अपने दीगर तसानीफ में मुजद्दिद अल-फैसानी ने भी लिखे हैं। बुजुर्गों का एक ही मसलक है, एक ही नजरिया है, और वो अकाईद में बाबे अकाईद में सब एक है। जी सुभान अल्लाह। मखदूम पाक हो, अल्लामा ताजुल फहुल बदायूनी हो, या अल्लामा फजले रसूल बदायूनी हो, या मखदूम पाक हो, सिराजुल हिंद अल्लामा शाह अब्दुल अजीज हो, शाह वलीउल्लाह हो, मोतक़दात में सब एक हैं और हम उन्हीं के साथ हैं। जी सुभान अल्लाह। वो कुरान और सुन्नत की सही तौर पे पैरवी करने वाले हैं।